बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास अब क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के तकरीबन 13 पार्ट्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और अगर आप इसके प्राइमर के तौर पर देखें, हम लोगों ने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की देखी और फ्रैक्शंस की देखी हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। तो अब हम उसी पैटर्न पर इन सब क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपका बेसिक रूल था बोर्ड मैथ्स, आपने उसको नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। और इस रूल के मुताबिक मैं BO को तो डिस्कस नहीं करता, लेकिन डी मास देख लेते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है और इस तरतीब को नहीं छेड़ा जाता। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इस रूल को बेस बनाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जी, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस x डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 2, 3, 4 और 5 का, तो इस तरीके से 2 1 ज़ा 2 आएगा, यहाँ 3, फिर 2 और फिर 5 और फिर दोबारा 2 1 3 1 और 5, फिर 3 से करें तो ये 1 1 1 और 5 आता है और फाइनली 5 1 1 1 और 1 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक इसे जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 आती है, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 आपके पास एलसीएम आता है। इन सब टर्म्स को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाई x बाई 2 आ जाएगा, फिर 60 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और इसी तरह 60 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। और ये आखिरी वाला जो है, आखिरी टर्म, ये 60 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। अब ऊपर और नीचे कटिंग करेंगे, ये 2 और इसकी कटिंग करें, यहाँ 30 आ जाता है, फिर ये और इसकी करें, यहाँ 20 आएगा, फिर इसकी और इसकी करें, यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर इसकी करते हैं तो ये 12 आएगा। आफ्टर कटिंग हमारे पास जो चीज़ें बची हैं वो यहाँ 30 और x से मल्टीप्लाई होके 30x आ जाता है, फिर इसी तरह 20 और x से यहाँ पर 20x आ जाता है और फिर 15 और x से यहाँ पर 15x आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर 12x आ जाएगा 12 और x आ जाएगा। अब इनको सॉल्व मज़ीद करें तो ये 30 और 20 50 बनता है और 50 और 12 आपके पास 62x आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि अपॉन सिंप्लीफिकेशन आप एडी प्लस वाले पहले करेंगे, प्लस 30x का कोफिशिएंट, फिर 20, ये 30 और 20 50 आ जाता है, इसमें फिर 12 ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62। तो इसलिए यहाँ पर 62 लिखा हुआ है और फिर आपने इसमें से 15 माइनस करना है, तो ये कैरी करके 7 और 4 47 आ जाता है। तो ये आपका 47x रिक्वायर्ड आंसर है। इसे देख लीजिएगा और एंड पर मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉल्यूशन को रीराइट कर दें थोड़ा सा हाईलाइट करके, ये आपको एक प्लस पॉइंट दे देगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेक करके सामने। तो ये आपने पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख दिया और अपॉन सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आया है वो 47x है, वो भी लिख दिया और बाद में इसको बहुत स्केल की मदद से आपने यहाँ पर इस तरह बॉक्स बना देना, इससे आपका ये आंसर हाईलाइट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इंडिकेट किया था BOD MAS, तो इस रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, डिवीज़न D आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये तो आप क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन मेंशन करें, सॉल्यूशन मेंशन करने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा लिखें, 4 माइनस x बाई 3 और माइनस जार के 5 बाई 6, फिर प्लस जार के 1 बाई 3 और 11 माइनस x बाई 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए एक नंबर सिंपल नंबर है और दूसरा फ्रैक्शन है, तो हम इसको यहाँ पर 1 लगा के और फिर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 3 का एलसीएम
3 आ जाता है, फिर आपने 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 12 आएगा और -x। इसी तरह आगे चलें तो ये 5/6 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम 2 बनता है, 2 11 22 -x आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्योंकि इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता तो अपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये 12 - x 2 3 6 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 5/6 है। और यहाँ चलें तो ये भी ऊपर नीचे किसी किस्म की सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो ये 22 - x आ जाएगा और डिवाइड होके नीचे 3 2 6। अब यहाँ पर काम आसान हो गया है, तीनों हैं तो फ्रैक्शंस, लेकिन क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, यहाँ पर 6 लिखें और ऊपर वाली सारी टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी। यहाँ पर गलती को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए आपने ब्रैकेट्स लाजमी लगा देनी है, क्योंकि इधर आप अगर देखें तो प्लस और माइनस के साइन भी आ रहे होते हैं, और अगर आप एक ही टेक्निक बना लेंगे आपको बार बार नई चीज़ को सोचना नहीं पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने ब्रैकेट्स डालनी, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 12 - x को मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये 12 - x इसी तरह आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये -5 आता है और इधर आ जाएगा 22 - x। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स की बात करें पहले तो एक नंबर है, यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप भी देख लें। यहाँ पर 12 है, उस साइड है -5, 12 - 5 7 आता है, और थर्ड वन है 22, तो वो भी इसमें प्लस कर देंगे 29 आ जाएगा। तो कांस्टेंट आपके पास 29 आ चुके हैं। एक्स वाली टर्म्स की बात करते हैं तो एक्स वाली टर्म में एक -1 है, दूसरा भी -1 है, ये -2 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपका यहाँ पर -2x + 29 आता है और नीचे 6 है। ये पूरा क्वेश्चन हिस्सा सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये दोनों पेजेस दिखा देता हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या किसी भी तरह इसे देखना चाहें तो देख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। ये भी बड़े मज़े का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आती हो, फैक्टराइजेशन आती हो, तो ये क्वेश्चन आपको तक नहीं करेंगे। 2 / x + 1, फिर यहाँ पे प्लस डालेंगे x / x - 1, फिर यहाँ माइनस डालेंगे और यहाँ पर x + 2 / x - 1 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, ना तो एक को मल्टीप्लाई करके दूसरा आता है और ना ही तीसरा। तो आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको जब कंबाइन करके लिखते हैं तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। जैसे यहाँ x - 1 है और दूसरा है x + 1। तो अब जहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कमी है उसे पूरा कर दें। तो यहाँ पर x + 1, ये x + 1 दोनों हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x - 1, और फिर इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 1, और एंड पर x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 1। अब अगले स्टेप पे चलते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 के साथ x - 1 मल्टीप्लाई होता है तो 2x - 2 आता है। नेक्स्ट हमारी x² + x आएगी, और फिर ये माइनस इसी तरह, और ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x² आ जाता है और x × 1 x आएगा +2 x + 1। अब इस पूरे को डिवाइड करना है हमने x - 1 × x + 1 से। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये वाला 2x और ये वाला x, पहले हमने इसे ऐसे ओपन कर लेते हैं, इकट्ठे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ये ओपन हो जाएगा, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर दें तो ये -x² - x -2x और -1 बनता है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x - 1 और x + 1 मौजूद है। अब पहले हम x² वाली टर्म्स को देखें तो ये x² है, ये -x² है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर x वाली टर्म्स को देखें तो ये x है, ये -x है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2x और -2x ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब ये सब
कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो एंड पर ये -2 बचता है और -1 दोनों सेम साइन है, ये -3 आ जाएगा और नीचे x -1 इंटू x + 1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -3 डिवाइडेड बाई x² -1 भी हो सकता है। इन दोनों में कोई एक आंसर आपका होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, यहाँ पर ना एक जल्दी में थोड़ी सी गलती होगी। x और x को मल्टीप्लाई करके x² किया था, x + 1 x आ गया था 2x, और यहाँ पर 2 आना चाहिए था। जब यहाँ 2 आएगा तो इधर भी -2 हो जाएगा, और जब यहाँ -2 होगा तो यहाँ -3 नहीं आएगा बल्कि -4 डिवाइडेड बाई x² -1 आएगा। तो इस तरह ये भी आपका -4 होगा। मैं इसलिए कि आपको सही तरह नज़र आ जाए तो दोबारा लिख देता हूँ, -4 डिवाइडेड बाई x² -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है और इसको भी हमने सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद x² -25 डिवाइडेड बाई 5 -x डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3x और नीचे 20। तो जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, डी मैथ्स रूल है कि आपने पहले डिवीजन करनी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये वही रूल्स हैं जो आम नंबर्स में होते थे, बस ये है कि फ्रैक्शंस, और फिर उसके बाद अगली स्टेज पे अब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पर आ चुके हैं। तो पहले तो ये x² -25 है, ये x² होगा, ये 5 का स्क्वायर बनता है, नीचे 5 आ जाता है, यहाँ माइनस डालेंगे, ये x/4 आ जाएगा। अब डिवाइड को फ्रैक्शंस में जब भी सॉल्व करना होता है तो आप इसे चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए है। रेसिप्रोकल अगर आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनकी जब जगह बदलते हैं ना एक दूसरे से, तो वो रेसिप्रोकल होता है। या यूं कह लें कि अगर a/b है, आप b/a कर लें तो ये रेसिप्रोकल कहलाता है। तो इसी तरह अगर 3x/20 था तो इसका रेसिप्रोकल 20 डिवाइडेड बाई 3x आ जाएगा। अब जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 4 1 4 4 5 20 आता है। अब एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ, ये कटिंग जो है ये इट्स ए सॉर्ट ऑफ डिवीजन, और कटिंग हमेशा, यहाँ पर मैं बल्कि लिख देता हूँ ताकि आपको ये बाय रूल याद हो जाए कि जब आपने कटिंग करनी होती है, कटिंग हमेशा 2 दफ़ा की जाती है, यानी एक वक्त में 2 दफ़ा होती है, पेयर में होती है। और दूसरा ये कि डिवीजन और सॉरी होती है, और एक टर्म ऊपर होगी और दूसरी टर्म नीचे होगी। एक दफ़ा ऊपर लिख देते हैं और नीचे। तो इसके मुताबिक देखें, ये दोनों x और x थे, एक दफ़ा ऊपर कटिंग की, एक दफ़ा नीचे की, बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। तो खैर जब आपने कटिंग की, डिवीजन की, तो ये अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपके पास चीज़ें आ गई। यहाँ पर एक और रूल यूज़ हो रहा है, और वो है रूल नहीं, फार्मूला a² - b² का। a² - b² का फार्मूला होता है a + b और उसके साथ a - b। तो ये आपके फार्मूला भी ओपन हो गया, नीचे 5 आ गया, माइनस डाल दिया, अब ये 5 1 5 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और नीचे आपके यहाँ पर 3 भी मौजूद है। अब दोबारा उसी तरह फ्रैक्शन को लेके चलते हैं और सॉल्व। अच्छा, ये 3 और 5 दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे के टेबल पे भी नहीं आते, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 5 15 आ जाते हैं, और फिर ये 3 को ऊपर ले जाएं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x² -25। अब यहाँ पर मुझे ना ये ओपन नहीं करना चाहिए था, कर भी लिया तो रिवर्स ले गया। क्यों? क्योंकि कोई कटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इस साइड पर चलें तो ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 25 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये कटिंग नहीं करेंगे। क्यों? कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको बताया कि एक लीनियर ऑपरेशंस में पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवीजन वाला प्रोसेस हम कर चुके। अब एक सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
तो ये 3 इंटू एक्स स्केयर 3x स्केयर आता है, 3 25 यहाँ पर 75 आ जाता है और ये 25 आएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 15 से तो ये चीज़ आ जाती है। अगले स्टेप में ये 3x स्केयर माइनस 75 और माइनस 25 ये माइनस 100 के बराबर बचता है और नीचे आएगा 15। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाता है। इसको भी अगर आप नोट करना चाहें या उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 और ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपने एहतियात से कटिंग के उस रूल को नहीं भूलना जो हमने पिछले पेज के एंड पर लिखा था, जहाँ पर आपको बताया गया था कि आपने कटिंग हमेशा ऊपर और नीचे करनी है और एक वक्त में पेयर होगा, यानी 2 दफ़ा कटिंग की जाएगी। तो ये मैं आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पे 243x वाई स्केयर जेड क्यूब आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 180 ए स्केयर और बी सी क्यूब आ जाएगा। पहले तो हम नंबर्स को देख लेते हैं। 45 और 27 किस सेम टेबल पे जाते हैं 9 पे, तो ये 9 5 45 आ जाएगा, 9 3 27। और फिर हम आगे वाले नंबर्स को देख लें तो ये 5 और 180 की कटिंग हो पाएगी। 5 1 5 होता है, 5 3 15 और 5 6 30 ये आ जाएगा। और फिर इनकी ऊपर और नीचे भी 3 और 3 से कटिंग होती है 36 और 243 की, तो ये 3 1 3 3 2 6 आ जाता है और ये 3 8 24 और 3 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 4 12 बनता है और ये 3 27 आ जाएगा। और अब 4 और 27 की तो कटिंग नहीं होती, लेकिन 27 और 3 की होती है, 3 1 3 और ये 3 9 27 बनता है। अब अगर आप नंबर्स को देखें तो ये 45 कट होके ख़त्म हो गया, 27 भी कट होके सिंगल हो गया। नीचे आपके पास ये कटिंग होती रही, एंड पे 4 बचा हुआ है और इसी तरह ऊपर कटिंग होके एंड पे 9 बचा हुआ है। तो नंबर्स में आप 9 और नीचे 4 लिख देंगे। अब चलते हैं ए बी सी और एक्स वाई जी पे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, सामने ए मौजूद नहीं है, नीचे भी ए की पावर 2 है, तो इन दोनों की आप कटिंग कर सकते हैं। तो A2 की तो आप ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी क्यूब की बात करते हैं तो बी ऊपर क्यूब है, ये आपने लिख लिया, और नीचे बी सिंगल है, ये 3 - 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलें तो ये सी की पावर ऊपर 4 है और ये नीचे वाला 3 ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब x की बात कर लेते हैं तो x की पावर ऊपर 1 है और नीचे 4। अच्छा, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे x की पावर 1 थी, ये 4 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 - 4 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो y की पावर यहाँ पर 2 है और नीचे वाले ये 3 ऊपर लेके जाएंगे तो -3 बन जाता है। इसी तरह z की पावर 3 है और ये 1 ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बन जाएगा। अब इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ n और 9 और यहाँ पर 4 है। फिर ये b की पावर 3 - 1 2 आती है, c की पावर 4 - 3 सिर्फ c आ जाएगा। x की पावर 1 - 4 को अगर आप देखें तो ये x की पावर 1 - 4 x की पावर -3 आती है, जिसको आप नीचे लेके जा सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये x की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह y की पावर 2 - 3 है, सिंप्लीफाई करें तो -1 आता है, जिसको आप 1/y लिख सकते हैं, यानी नीचे लिख सकते हैं। और z की पावर 3 - 1 है, जिसको आप z स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है जो हम अभी करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग दें, फिर इसी तरह m स्क्वायर और नीचे 8n आ जाते हैं, मल्टीप्लाई आ जाएगा 36 p क्यूब और q स्क्वायर और नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास 81 m और n आता है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये 270 ऊपर n स्क्वायर x क्यूब और y बनेगा। इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पर 15m p और x 5 कर लेंगे। अच्छा, अब मैं ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहले वाला जो था वो था सिमिलर उस पर, लेकिन हमने जो है वो
उस तरह नहीं किया जैसा आप ये वाला करेंगे। तो ये वाला अगर आप लेके चलें, यहाँ पर पहले नंबर्स को देख लेते हैं। तो नंबर्स में आपके पास 9 से 81 होता है और 9 4 से 36 होता है। एक अंक में 2 दफ़ा कटिंग की, ऊपर नीचे की, ये ठीक हो गया। अब फिर 4 1 से 4 होता है, 4 2 से 8 आएगा, तो ये भी आपने पूरी कटिंग कर दी। अब अक्रॉस अबव कटिंग भी हो सकती है, तो ये 2 1 से 2 आ जाएगा और ये वाला 135 बन जाता है। और इसके बाद फिर अगर आप 15 1 से 15 देखें तो ये 15 9 से 35 आता है और फिर ये 9 और 9 भी कटिंग हो जाएगी। अब अगर आप नंबर्स को देखें तो ये वाला तो पूरा कट हो चुका है, 270 भी कट हो चुका है, 15 भी कटिंग हो चुकी है और 81 और 9 ये भी कटिंग हो चुकी है, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। यानी हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता। अब जो चीज़ें बची हैं उनको लिख लेते हैं, फिर आगे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पर सॉल्व करना शुरू हो गए तो गलती का चांस बढ़ सकता है। ये एम स्केयर आ जाएगा, पी क्यूब आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास क्यू स्केयर है, फिर एन स्केयर है, फिर एक्स क्यूब है और फिर वाई है। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन लगा दी और डिनोमिनेटर में चलें तो ये एक एन ये पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक एम है, फिर एक एन है, फिर एक एम है, फिर एक पी है और फिर एक्स की पावर 5 है। अब हमने क्या करना है, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। इधर भी हम कटिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। तो ये अच्छा हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, एन को एन स्केयर के एक 2 से काट दिया और फिर ये एन और इस एन को भी काट देंगे, फिर इसी तरह ये 2 एम और एम स्केयर बनता है, ये पूरा इससे कट जाएगा। पीछे हमारे पास 3-4 वैल्यूज़ बची हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक तो बचा है पी क्यूब, ये नीचे से पी की पावर ऊपर लेके जाएं तो ये p3 - 1 बनता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ए की पावर एम लिखा हुआ है, ए की पावर एन लिखा है, डिवीज़न है, तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू अकेला है, एक्स की बात की जाए तो ये 3 - 5 है और सामने वाई है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये पी स्केयर, क्यू स्केयर और वाई बच जाएगा और ये एक्स की पावर 3 - 5 है जो कि -2 के बराबर होती है और आप इसको नीचे इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स स्केयर आ जाएगा। इस तरह आपका ये पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है, ये देख लेते हैं। और यहाँ पर भी ख़ास तौर पे आपने डी मास रूल इसको फॉलो करना है और इसके मुताबिक क्या होगा, पहले तो ये सॉल्यूशन की हेडिंग दें, क्वेश्चन दोबारा लिखें। 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर -27 और उसको डिवाइड करना है x + 3 से, यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाई x - 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x इसी तरह लिखा जाएगा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये x + 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3x स्क्वायर -27 है, ये +1 बाई x - 3 इसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 3x इसी तरह आएगा मल्टीप्लाई भी और ये x + 3 भी। अब डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो अंदर x स्क्वायर -9 बचता है और ये 1 डिवाइडेड बाई x - 3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3x इसी तरह रहेगा, ऊपर x + 3 भी इसी तरह रहेगा, ये 3 भी इसी तरह रहेगा। लेकिन ये जो x स्क्वायर -9 है इसको हम एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो a - b और a + b बन जाता है, यानी हम इसको x - 3 इंटू x + 3 लिख सकते हैं। इस साइड पर 1 डिवाइडेड बाई x - 3 ऑलरेडी मौजूद है, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई x - 3 और प्लस करना है 1 डिवाइडेड बाई x - 3, दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ x - इसी तरह आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई x - 3 आपका एंड आंसर बनता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है और इसको भी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग दें, यहाँ पे 5x + 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2x - 1 आ जाएगा, फिर प्लस डालें, यहाँ पे 6 - 2x आएगा
डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे 5x प्लस 5 में से 5 कॉमन लें तो यहाँ x प्लस 1 आ जाता है। डिवाइड करें 3 टाइम्स 2x माइनस 1 बनता है। और इस साइड से अगर हम 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो ये 3 माइनस एक्स बनेगा। 2 3 जा 6 और माइनस एक्स, और नीचे ये 2 इसी तरह आ जाएगा और 1 माइनस 2x बनता है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान हो जाती है अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स मिल जाए तो हम उसी के मुताबिक यहाँ पर ये तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 इसी तरह लिख देते हैं, और ये 3 के साथ 2x माइनस 1 भी इसी तरह लिख देते हैं। लेकिन जब हम दूसरी टर्म पर जाते हैं, ये मैं प्लस हटा रहा हूँ। अच्छा, 2x माइनस 1 को अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे 2x पहले और माइनस 1 बाद में आएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम देखें 1 माइनस 2x को, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहले लिख दें, और ये माइनस 1। तो यही काम इधर किया गया है। जब हमने इसको इस तरफ लेके आए हैं तो इसमें यही स्टेप हमने फॉलो किए। हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके फिर इधर इंक्लूड किया। तो खैर ये वाला भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपने 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था वो आ गया, बल्कि इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अब इनको एलसीएम लेके जैसे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उससे करते हैं। नंबर का कोई एलसीएम नहीं है, 3 1 जा 3 ही आएगा, और ये 2x माइनस 1। अब इनके डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे, 5x प्लस 5 इसी तरह लिख देंगे। और इधर अगर आप देखें माइनस तो आपने ये वाला डाल दिया, साथ ये 3 की कमी थी वो आ जाएगा, और साथ 3 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये 5x प्लस 5 इसी तरह बनता है, 3 3 जा 9 आएगा, माइनस 9 आएगा, और ये प्लस डाल के 3x बन जाएगा। डिनोमिनेटर में चलें तो ये 3 टाइम्स 2x माइनस 1 है। अगले स्टेप में ये 5x प्लस 3x 8x बनता है, माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 बनता है, और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 2x माइनस 1 है। और अगर हम ऊपर वालों में से दोबारा 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है, बल्कि 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाता है 2x माइनस 1, और नीचे है 3 टाइम्स 2x माइनस 1। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 4/3। एंड पर हम इसे दोबारा लिख देते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2x माइनस 1, और फिर प्लस डाल के 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 माइनस 2x। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा की जाएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। तो ये मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। पहले हमने डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के जहाँ जहाँ फैक्टर्स बनते हैं वो बनाने होते हैं। तो ये पहले वाला टर्म तो इसी तरह आ जाएगी, 5 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये 2a प्लस 3 बन जाता है। और फिर अगली टर्म पर चलें, ऊपर वालों में से कुछ भी कॉमन नहीं आना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर अगर आप डिनोमिनेटर पे चलें तो यहाँ पर 3 आता है, और ये जो 4 इसके माइनस 9 लिखा हुआ है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये 2a का स्क्वायर है पहली वाली टर्म, और दूसरी टर्म 3 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें, ये 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 आ जाता है। यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3। अब हम आगे चलेंगे और इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे जो कि बनेगा 3 टाइम्स 2a माइनस 3 और फिर 2a प्लस 3। इस 2a के साथ जिस फैक्टर की कमी है डिनोमिनेटर में वो एक तो 3 है और दूसरा 2a प्लस 3 है। सेकेंड वाली टर्म में 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ 2a माइनस 3 की कमी है।
अच्छा, यहाँ तक हम कर चुके थे और अब आखिरी टर्म को देख लेते हैं। 3 2a ये सब सेम है, तो यहाँ पर से 4 आ जाएगा और साथ 3a + 2। अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन आएगी, आपके सामने स्ट्रेट लाइन डाल दी है। ये 3 आ जाता है इस साइड पर, 2a - 3 और फिर 2a + 3 आ जाएगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 = 6 और 6 2 = 12, a² आ जाता है। फिर 3 2 = 6 और 6 3 = 18, a आ जाएगा -10a और फिर 15, फिर -12a और फिर -8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 12a² इसी तरह आ जाता है, 18a - 10a, 18 - 10 8 आ जाएगा और फिर ये आगे वाली टर्म -12 वाली है तो ये -4 आता है, यानी यहाँ पर -4a आ जाएगा। और कांस्टेंट की बात करें तो 15 - 8 है जो कि 7 आता है। नीचे है 3 2a - 3 और 2a + 3। तो आपका आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर आप नीचे वाले को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 12a² - 4a + 7 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4a - 4a² -9। तो इन दोनों में से आपका कोई ना कोई आंसर होगा और इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10, अब इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 + x और -18x² आ जाता है। फिर माइनस डालें 2 डिवाइडेड बाय 2 + 5x + 2x² आ जाएगा। इसके मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर 5 आएगा। डिवाइड करेंगे 18 5 = 90 होता है। इसकी मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक आपको चले मैं बता देता हूँ। 5 + x - 18x² है। आपने इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -18 × 5 है, ये -90 आ जाएगा। अब 90 के फैक्टर्स मुख्तलिफ चेक किए जाएंगे कि जिनसे हमें ये +1 मिल जाए। तो अगर तो हम इसे 1 × 90 करें, फिर 2 × 45, 3 × 30, फिर 4 5 5 पे जाएँ तो 18 आता है, 6 7 8 9 पे जाएँ तो 10 आता है। तो इधर से अगर हम इसको 10 और 9 को माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाएगा x का कोफिशिएंट। अब बड़े वाले के साथ प्लस डालें, छोटे का माइनस, तो ये आपका ये पेयर बन जाएगा। यानी आप 5 + x की जगह अब लिख लें 10 - 9x, 10x - 9x और एंड पे 18x² है। अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 आ जाएगा और इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लें 5 को तो यहाँ पे 1 + 2x बनता है। अगले दो में से -9 और x को कॉमन ले लें तो ये भी 1 + 2x बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 इसी तरह आएगा, डिनोमिनेटर में 5 - 9x और 1 + 2x बन जाता है। और अब हम इसकी दूसरी टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, ये भी 2 2 = 4 आएगा, तो 2 + 4x + x + 2x² लिखेंगे। अगले स्टेप में ये -2 ऊपर और नीचे 2 कॉमन ले लें तो ये 1 + 2x बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11 है और अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसको मैं यहीं से सॉल्यूशन लेके चलूँगा क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। और इसमें याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब एक ही एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ ऑपरेशंस हो रहे हैं तो पहले डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और एंड पे सब्ट्रैक्ट। इसको हम डी मैथ्स रूल भी कहते हैं। तो ये पहले तो ये वाली चीज़ इसी तरह लिखी जाएगी, m + 3 डिवाइडेड बाई 24m। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास m + 1 डिवाइडेड बाई 24m। फिर आगे चलेंगे और ये आ जाएगा 3m - 1। डिनोमिनेटर में से अगर हम 6m कॉमन ले लें तो अंदर आपके यहाँ पर बच जाएगा m और +3। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, m + 3 ऊपर चला जाएगा और 12m - 4 नीचे आएगा।
ये m+3 और ये m+3 कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये दोबारा इसी तरह लिखा जाएगा m+3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m+1 डिवाइडेड बाई 24m। फिर प्लस डालेंगे, ये 3m-1 इसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके 6m मौजूद है और इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4 तो यहाँ आ जाता है 3m-1। अब ये 3m-1 और ये 3m-1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बचा है वो है m+3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m+1 डिवाइडेड बाई 24m और +1 डिवाइडेड बाई 6 4 24m। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों को एक साथ ही कर लेना है क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक साथ करने से 24m आ जाएगा, ये m+3 है और ये क्रिटिकल पॉइंट है। जब हम माइनस का साइन हो और आगे दोनों है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -m-1 और ये +1 आ जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, m और -m भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 24m और इतना करने के बाद आप दोबारा कटिंग करेंगे, ये आ जाता है 1/8m और हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इसको आप उतारना चाहें तो उतार लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12 है और इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी हम यहीं से सॉल्यूशन बनाएंगे क्योंकि कलर तो सेम ही है। 1 - p स्केयर है, इस पर फार्मूला लगाएं क्योंकि 1 बेसिकली 1 का ही स्केयर होता है, यानी अगर हम 1 - p स्केयर को 1 स्केयर माइनस p स्केयर कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इस पर जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं 1 + p और 1 - p। तो ये काम आपने इस जगह पर करना है। ये आपके पास 1 - p आ जाएगा और साथ 1 + p आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + q मौजूद है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये भी 1 - q स्क्वायर। उसी तरीके से एक दफ़ा 1 + q आ जाएगा और एक दफ़ा 1 - q और डिवाइड होगा। डिवाइड के बाद p कॉमन ले लें तो ये 1 + p बन जाता है। इसके साथ जो दूसरी फ्रैक्शन चल रही है वो है 1 + p डिवाइडेड बाय 1 - p। इसको हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई था, ऊपर नीचे सेम टेबल पे कटिंग हो सकती है, जैसे ये 1 + p और 1 + p कट जाएगा। फिर इसी तरह ये 1 + q और 1 + q कट जाएगा। ये कटिंग के बाद आपके पास ऊपर बचता है 1 - p और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 - q और फिर डिवीज़न है और नीचे आपके पास सिर्फ ये p बच गया, तो ये p लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, जब सिंगल नंबर है तो उसके नीचे 1 लगा के आप फ्रैक्शन कंबाइन कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 1 - p आएगा, यही 1 - p जब ऊपर जाएगा तो ये 1 - p बन जाता है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। और ये p पहले का मौजूद था, ये p और ये p भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये 1 - p ये वाला आ जाएगा। फिर दूसरा 1 - q है डिवाइडेड बाई p है, इस साइड पर 1 डिवाइडेड बाई 1 - p आएगा, ये पूरा इस पूरे से कट जाता है और 1 - q डिवाइडेड बाई p ये आपका आंसर होगा। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का। ये भी देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, मज़े का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। वो पहले तो आपने ये 1 - x इसी तरह लिखना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसको हमें काम करना पड़ेगा इस पे। तो ये 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x इसी तरह आ जाएगा। अभी हमने ना सिर्फ क्वेश्चन रीराइट किए ताकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। तो ये जब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें उसके बाद क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है
और अगले स्टेप में चलें तो इस साइड पर ये डिवाइड है, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर ख्याल रहे कि 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है तो हम इस 1 की जगह 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और ये 1 इसी तरह आ जाएगा, माइनस भी इसी तरह आ जाएगा, ये x भी इसी तरह आ जाएगा। और जब आप नीचे उतरेंगे ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है, तो आपने कंबाइंड डिनोमिनेटर बनाना है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और ये जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आता है और ये दूसरी टर्म 1 प्लस एक्स वाली आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट लगा देनी है, इस साइड पर इक्वल्स टू आ जाएगा और इसके सामने ये वाला जो एक्सप्रेशन चल रहा है इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले इसमें प्लस डाल के दोनों टर्म्स लिखी जाती हैं, फिर एक टर्म का स्क्वायर आता है, फिर माइनस, फिर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर आता है। ये मैं स्ट्रक्चर बना के बच्चों को अमूमन करवा रहा होता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन ये आपको मैथ के अलावा कंप्यूटर में और एआई में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो स्ट्रक्चर्स को पहचानने की थोड़ी सी आदत डालना है। तो खैर ये ए क्यूब ए प्लस बी का फार्मूला अगर आप वो ऊपर वाला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय x और फिर यहाँ पर x का स्क्वायर। अब हम वापस चलते हैं उसी फ्रैक्शन पर, तो वो हमारे सामने 1 माइनस एक्स था, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसी तरह लिखा गया और इसके सामने चलें तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगले स्टेप में आपने इस 1 माइनस एक्स को उठाकर इसके ऊपर ले जाना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और इसके सामने है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा और अगला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा और ये सामने आपके पास मौजूद है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेट आंसर आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन एक, अगर आपको इसे काबू करना आता है और आप कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करते तो बहुत मज़े का क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर भी और फिर इधर और ख़ास तौर पे इस जगह जब हम थे तो मुझे लग रहा था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, अपने इंस्टिंक्ट्स को जो है वो फॉलो किया और कोई बेसिक मैथमेटिक्स की या बेसिक अरिथमेटिक रूल्स की मिस्टेक नहीं की और हम सही आंसर तक पहुंच गए। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और चलते रहना है, अल्टीमेटली आप सही जगह पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो गुड लक, बाकी अल्लाह आसानी करे। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो अगली एक्सरसाइज पर होगी जो कि कल इंशाल्लाह शाम जो टाइम है 7:45 पर उस पर इंशाल्लाह पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।